मनुष्य को जो चीज चाहिए जीवन में वो स्वयं उसको सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकता। जो भी उसकी अभीष्ट वस्तुएं हैं वो सभी की सभी उसके कर्मों के बदले में, उसके कर्मों के फलस्वरूप उसको प्राप्त होती हैं किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। यह एक नियम है, सृष्टि का विधान है। इसी नियम को ध्यान में रख करके भगवान सावधान करते हैं अर्जुन को, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अपि ते अधिकारः फलेषु नास्ति। फलों में तुम्हारा कभी भी अधिकार बनता नहीं है। माने चुनाव की स्थिति में मनुष्य कभी भी नहीं होता। तो अब उसको चीजें मिलती हैं उसके कर्मों के बदले में। ये तो स्थूल धरातल पर एक सच हुआ। सूक्ष्म धरातल पर भी यही सच है, लेकिन वो निश्चित रूप से स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म हो जाता है। जैसे व्यक्ति को दूसरे से प्रेम चाहिए, आदर चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, सहयोग चाहिए, दूसरे से सुख चाहिए, दूसरे की कृतज्ञता अच्छी लगती है। यदि कोई किए हुए उपकार को तो माने और जनावे तो मनुष्य का यह स्वभाव सुंदर लगता है, ये आदमी को चाहिए। लेकिन ये सीधे किसी को आज्ञा दे करके सिद्ध नहीं किया जा सकता कि तुम मुझसे प्रेम करो अथवा मेरे प्रति श्रद्धा करो अथवा आदर करो या विश्वास करो या मुझे सुख दो या तुमको कृतज्ञ होना ही चाहिए। ये बातें कोई आज्ञा दे करके करवा नहीं सकता, क्योंकि ये फल रूप है। फल रूप होने से उसमें हमारा कोई अधिकार वास्तव में बनता नहीं है। अब लेकिन ये चीज़ें चाहिए, अभीष्ट हैं। तो ये मिलती कैसे हैं? बोले आप पहले इन्हीं चीज़ों को दूसरों को दो। इस सृष्टि का विधान ऐसा बना है कि आपके भीतर से पहले चीज़ निकल के वहाँ जाती है और वहाँ से फिर लौट के आपको आपकी ही चीज़ एक तरह से मिल जाती है। मेरे ही द्वारा जो प्रेम निकला हुआ है वो फिर उसके हृदय को तृप्त करता है और सामने वाला जब तृप्त हृदय से मेरे साथ व्यवहार करता है तो मुझे प्रेम की अनुभूति होती है। यही आदर के संबंध में सच है, श्रद्धा के संदर्भ में सच है। इसलिए पुराने लोगों ने कहावत बना ली, जैसी करनी वैसी भरनी। तो व्यक्ति का अधिकार कहाँ है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है देने में? व्यक्ति की स्वतंत्रता कभी भी लेने में है नहीं। मा फलेषु कदाचन। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जीवन की जिनको कितना भी बलवान व्यक्ति हो वो बदल नहीं सकता। कितने भी बड़े पद पर बैठा हो
वो इसको बदल नहीं सकता। जीवन का सच है, जगत का सच है, विधाता का विधान है। गुरुदेव ने चिन्मय मिशन की एक प्रतिज्ञा बनाई तो हमारे स्टडी ग्रुप में वो प्रतिज्ञा पढ़ी जाती है। तो उसमें एक प्रतिज्ञा होती है, मोटो हमारा एक है कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक सुख देना। ये चिन्मय मिशन का प्रेरणा वाक्य है, मोटो है। अब इस प्रेरणा को लेकर के अगर कोई चिन्मय मिशन की सदस्यता में है तो उसकी फीस असल में यही है। मिशन की सदस्यता की फीस यही है। इस पर मैंने एक प्रवचन किया। कहाँ पे किया? मेरे ख्याल से कटक में किया। ये क्या है ये? तो देखो, जब आप सुख देते हो तभी सुखी होते हो। असल में गुरुदेव जब ये कहते हैं कि ये मेरा मोटो है, मैं अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में सुख दूं, तो उसका अभिप्राय क्या होता है कि कुछ सुख इस प्रकार का हो जो टिकाऊ हो, दीर्घ काल तक हो, और उसकी मात्रा अधिक हो, तीव्रता बहुत हो उसमें, और वो दूसरे के सुख का विरोधी न हो। कई बार हमारा सुख दूसरे के सुख का विरोधी बन जाता है। हमें तो थोड़ा सुख जरूर मिलता है, लेकिन दूसरे को फिर उसी कारण से दुख मिलता है। तो अब ऐसे सुख की तलाश की जाए जो मुझे देना है। तो ये साधन का सुख, सन्मार्ग का सुख, सही रास्ते पर चलने का सुख, व्यक्ति को सज्जन बना देना, व्यक्ति को विवेकी बना देना, व्यक्ति को सन्मार्गी बना देना, व्यक्ति के जीवन मूल्यों को ठीक कर देना, व्यक्ति की मान्यताओं को ठीक कर देना, ये वास्तव में दीर्घकालिक सुख का असली हेतु है। मेरा मार्ग ठीक हो जाए तो फिर दूसरे के सहारे की जरूरत भी नहीं रहती। एक तो मैं स्वतंत्र होता हूँ और सुखी रहता हूँ, और मेरा सन्मार्ग पर चलना दूसरे के सुख का विरोधी भी नहीं होता, बल्कि दूसरे के सुख का कारण बनता है। तो अगर एक व्यक्ति सन्मार्गी होता है तो मानो हमने तो फीस दे दी। उसका रहस्य ये है, जो प्रतिज्ञा की है, दूसरे को सुख देना माने क्या देना। पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा ना कि सुख के स्थायी हेतु क्या है। किसी व्यक्ति की मान्यता में दोष है, वो मान्यता ठीक हो गई। आपके साथ विचार विमर्श करने से, शास्त्रों के अध्ययन से मानो मान्यता ठीक हो गई। मान्यता ठीक हो गई तो उसकी भावना ठीक हो गई। भावना ठीक हो गई तो उसका कर्म ठीक हो गया। कर्म ठीक हो गया तो आपको सुख देने की जरूरत है क्या उसको? वो तो जो सुख सुविधा है वो उसके कर्म से ही उसको मिल ही जाएगी। अब तो कई बार मन में आता है लोगों को कि प्रवचन करने से ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती है। ये प्रतिज्ञा वास्तव में इसी तरह से पूरी होती है, और तरीका कोई नहीं है दीर्घकालिक सुख देने के, और ऐसा सुख जो दूसरे का विरोधी न बने, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को सुख देने की प्रतिज्ञा है। अच्छा, जब ये कहा जा रहा है कि आपको देना है, तो उसमें यह बात छिपी हुई है
कि विधान के अनुसार जब हम किसी को ये चीज़ें देते हैं तो वो लौट करके मेरे पास अवश्य आती है। और इस विधान की अगर सच्चाई जल्दी देखनी हो तो किसी को दुख दे के देख लो। तो आप दुख दो और देखो कि वो लौट के आता है कि नहीं लौट के आता है। किसी का अपमान कर दो, आदर न कर सको, चलो प्रयोग करने के लिए अपमान कर दो, देखो वो लौट के आता है कि नहीं आता। अगर जबान से नहीं आएगा तो कम से कम आंखों से आ जाएगा, उसके देह की कोई भाषा होगी, मुख मुद्रा होगी, उसी से आ जाएगा। तो यहाँ तो स्थिति कुछ इस तरह की है, विधाता का विधान कुछ इस तरह का है कि करने में ही स्वतंत्रता है, देने में ही स्वतंत्रता है। और दूसरा विधान यह है कि जो दिया हुआ है फिर वही लौट करके वापस आता है, चाहे वो दुख हो, हाँ दुख भी समझ लेना, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। तो अब भगवान ने आपको बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र कर दिया है, और इतना स्वतंत्र कर दिया कि हम ना समझी से चाहें तो लोगों को दुख देते रहें, हाँ, और बदले में दुख लेते रहें। अब आप स्वतंत्र तो हो ही। ये परस्परम भावयंतः की स्थिति बनी हुई है। चाहे तो परस्पर एक दूसरे को दुख देते रहें, चाहे तो परस्पर एक दूसरे को सुख देवें और दोनों के दोनों उन्नति को प्राप्त करें। ये एक विचित्र सी स्थिति सृष्टि में परमात्मा ने बनाई। हमारे स्वार्थ को स्वीकार कर लिया, ठीक है तुम स्वार्थी हो, और फिर कहा कि स्वार्थ तुम पूरा भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे स्वार्थ को कोई दूसरा पूरा करेगा और उसके स्वार्थ को तुम पूरा करो। पेंच लगा दी। अगर ये पेंच नहीं लगाया होता तो हम अपना स्वार्थ सीधे ही, है ना, पूरा करते, दूसरे की परवाह ही नहीं करते। लेकिन उसने नियम ही विचित्र बना दिया। जो लोग इस नियम को समझते जानते हैं वो आनंद से महाराज अपना स्वार्थ पूरा करते रहते हैं, आनंद से, कोई उसमें दिक्कत उनको होती ही नहीं। गुरुदेव इसके ऊपर एक छोटी सी कथा कहते थे। ये पुराण की नहीं है, ये समझो ने समझाने के लिए बनाई हुई। और गुरुदेव कहते थे समाज के लोगों को तो बहुत ज़्यादा उसमें नाटकीय तत्व होता था, ड्रामेटाइजेशन होता था। तो बोले भगवान विष्णु ने एक बार देवताओं और असुरों दोनों को तो रात्रि भोज के लिए निमंत्रित किया। बोला आज बड़ा महोत्सव है, मेरा मन है कि आज एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। तो माने सरकारी पक्ष और विपक्ष दोनों का ही, दोनों लोगों को बुलाया जाए। अब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि स्वयं परमात्मा ने बुलाया है, बड़े भाग्य की बात है, बड़ी बड़प्पन दिया उन्होंने। और वहाँ असुर जो हैं वो बैठक कर रहे थे कि ये विष्णु कभी बुलाता नहीं, हमेशा हमारा विरोधी रहा है, तो इसने निमंत्रण भेजा, इसमें जरूर कोई चालबाजी होगी। लो पहले ही तो कहीं ये बुला करके हमारा अपमान तो नहीं करना चाहता, तो इसको जरा सावधानी से, अब बुलाया है तो जाना भी चाहिए, तो चलो चलते हैं, लेकिन हम सावधान रहेंगे। अच्छा, नृत्य गान होता रहा। अब लोग वेट करते रहे कि रात्रि भोज में ये थोड़ा होता है कि सुप्रभात भोज होवे। अब भोजन का टाइम हो गया है, तो अब भोजन परोसा जाना चाहिए।
तो थोड़ी देर बाद वो आया आदमी, तो उसने कहा कि अब आप लोगों को भोजन के लिए निमंत्रित किया जा रहा है उस हॉल में, सभागार में। तो वहाँ पर विष्णु भगवान ने मॉडर्न व्यवस्था करी थी, तो वहाँ उन्होंने टेबल कुर्सियाँ लगा रखी थी। डाइनिंग टेबल इतना चौड़ा था जितना आपका होता है, लेकिन थोड़ा उससे ज़्यादा था कि 2 थालियाँ एक साथ इधर उधर रखी जा सकें। पहले ये टेबल भी ऐसे ही था, लेकिन परोसने में दिक्कत थी, इसलिए इसको फड़वा दिया बीच से। तो 2 आदमी आमने सामने बैठे और खाना जो महाराज एक से एक दिव्याति दिव्य भोजन आया। असुर लोग मस्त हो गए, अरे यार बढ़िया है। फिर उनके कार्यकर्ता आए और वो एक बड़ी खूबसूरत सी लकड़ी, उसमें ना थोड़ा फोम वोम भी लगा था, फटाफट इनके हाथ जो हैं ऐसे सीधे बांध दिया उन्होंने सबके। अब ये सब देखते रहे कि ये क्या हो रहा है। बोले अब आप लोग आरंभ करो। अब वो उठे तो ये जो भोजन है वो ऐसे ही उठ उठ के गिरे। ऐसे तो हो जाए, लेकिन जो है ऐसे मुड़े नहीं, वो तो बांध दिया था। अब असुर जो हैं वो थोड़ी देर तक तो देखते रहे कि क्या हो रहा है, और देवता लोगों में भी बांधा गया, तो वो आपत्ति भी नहीं कर सकते थे ज्यादा। फिर भड़क गए, बोले ये क्या है ये, देखो पहले बोलते थे कि बुला के कुछ न कुछ करेगा, अब ये देख भोजन में अपमान किया। तो हम भोजन कैसे कर सकते हैं। तो महाराज बहुत नाराज हुए लोग, अपना कुछ कुछ बोलते बोलते उठ गए। आखिर को अब उठना ही था, क्या करें, वो मुड़ता ही नहीं था, वो उठना ही था। अब वो अपना उठ के चले गए। देवता बैठे रहे। असुर थोड़ी दूर जाके बोले देवता उठे नहीं यार, तो ये क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, दर्शन करने से थोड़ो पेट भरेगा, जाके देखो उनका कहीं खोल न दिया गया हो। तो आदमी दौड़ के आया, देखा तो अपना हाथ मार रहे थे लोग। ये क्या हुआ, दौड़ा गया, बोले वो तो आनंद से खाना खा रहे हैं और एक दूसरे को कह भी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये कैसे खा रहे हैं, बोले वो उठा के उसके मुंह में डाल रहा है, वो उठा के उसके मुंह में डाल रहा है, मोड़ने की जरूरत किधर है। पास पास बैठे हैं आमने सामने, और वो केवल इतना बोलता है, वो लड्डू लड्डू। दूसरा बोलता है रसगुल्ला रसगुल्ला। कोई बोलता होगा गुलाब जामुन, कोई कुछ। वो केवल बोलता है और फरमाइश पूरी होती है धमाधम। तो असुर लोग जो हैं परेशान हो गए, बोले देखो भगवान ने तो कोई पक्षपात नहीं किया, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम अपना हाथ मोड़ के खुद ही है ना खाना चाहते हैं। इस सृष्टि में ये डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, आप समझो इसको, ये हाँ, हर चीज का भोग यहां विद्यमान है, दिव्याति दिव्य। और वो डाइनिंग टेबल लगा है भगवान का, कोई दूसरे ने थोड़ो लगा रखा है। लेकिन हमारी आदत है, साधारण प्राकृतिक जो संवेग है वो यही है कि अब हाथ मोड़ा जाए और मुंह में डाला जाए। वो होता है नहीं, कारण कि मां फलेषु कदाचन। यहां तो केवल स्थिति एक ही है, स्वतंत्रता पूरी है देने में। आपको जो अभीष्ट है वही दूसरे को भी अभीष्ट है, ये भी एक रहस्य है। आपको आदर चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए क्या?
आपको प्रेम चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए क्या? आपको सहयोग चाहिए मौका आने पर, दूसरे को? बोले दूसरे को क्या, उसका प्रारब्ध है। तो अपनी दफा जो है सहयोग चाहिए, और दूसरे की बारी आवे तो उसका प्रारब्ध है, मुझे बहुत काम है। तो ये नहीं चलता है ना फिर। तो फिर जो हम देते हैं फिर वो लौट के आता है। बात तो सही है, अगर उसने मांगा लड्डू, आपने मिर्चा खिला दिया तो आखिर आप भी तो अपने हाथ से खाने वाले हो नहीं, तो वो भी वही उठाएगा बार बार। इस तरीका तो यही है दुनिया का। भगवान जो हैं, उन्होंने क्या खूबसूरत व्यवस्था बनाई है। आप लो, जो चाहिए आपको लो, लेकिन दो पहले। और उसमें भी देवता को तो जरूर दो। देवान भावयत, पहला जो काम है वो यही है कि पहले आप उनका संवर्धन करो। आपका कदम पहला उठना है, बाद में उधर से उठेगा ही उठेगा। परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यथ, भूमि को दो, भूमि से लो। वृक्ष को दो, वृक्ष से लो। लो माने क्या, वो देता ही देता है। नदियों को निर्मल करो, उनसे आनंद लो, उनकी पहले देखभाल करो। अब वो परेशानी हो रही है। जो वातावरण में गैसेज हैं, उनका ख्याल रखो, वो आपका ख्याल रखेंगे। यहां तो सारी सृष्टि ही इसी व्यवस्था में व्यवस्थित है, और ये कोई मानवीय व्यवस्था नहीं है। एक एक चीज के साथ यही व्यवस्था है। तो जब ये रहस्य सबके सामने है, विधान बना दिया परमात्मा ने, और अपने योग निद्रा में गए। उनको पता है कि जिसको जो देना है वही उसको लौट के मिलना है, मेरा उसमें काम क्या है। तो अगर परमात्मा को शिव जी कहते हो तो वो गए समाधि में, और विष्णु भगवान बोलते हो तो वो गए योग निद्रा में। और सृष्टि चल रही है। कैसे चल रही है? जो आप देते हो वो मिलता जाता है, बस सिंपल। हमारे पुराणों ने बड़ा मजेदार व्यवस्था रखी है। जो दुनिया का मालिक है वो सोता है आनंद से। योग निद्रा में रहता है, और दूसरा समाधि में रहता है। इतना दुनिया में गड़बड़ सड़बड़ होता रहता है, और ये लोग महाराज एक समाधि में गया, एक योग निद्रा में गया। मैंने कभी कहा होगा, मैंने कहा देखो शिव जी जो है समाधि लगाते हैं, इतना प्रपंच होने पर भी पार्वती जी की सवारी जो है वो उनकी सवारी की तरफ हाथ मारती रहती है। तो शेर का भोजन है बैल, नंदी बाबा हमेशा ही खतरे में है। और उनके गले का सांप जो है वो कार्तिक भगवान की सवारी है मोर। उसको जब जब भूख लगती है वो उधरे देखता है, और जो सांप है वो चूहे की ओर देखता है। माने पूरा परिवार का नक्शा ही ऐसा है, आप सोचो जरा। इसके बावजूद शिव जी अपना समाधि में रहते हैं। किसी ने कहा इसीलिए समाधि में रहते हैं। इसके बावजूद नहीं, इसीलिए रहते हैं। कौन इस झंझट को हल करे? नारायण। नहीं, उन्होंने हल किया हुआ। परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यथ, यू गो अप टू द टॉप। तरीका एक ही है। अब ये आदमी का मन वो कहता है महाराज मैंने